नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों अपडेट बहुत ही जानदार है। अप्रेंटिसशिप के नियम में बदलाव कर दिए गए हैं। जितने भी अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं जो फ्यूचर में अप्रेंटिस करना चाहते हैं या फिर अप्रेंटिसशिप अभी कर रहे हैं या फिर जिनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है, सारा प्रोसेस हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ऐसे साथियों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी ITI कंप्लीट किया और जो फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप को करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट से हो चाहे सरकारी से हो। ये जो अप्रेंटिसशिप का नियम है सब पे एप्लीकेबल होगा अगर आप NAPS के थ्रू अप्रेंटिसशिप करते हैं या NATS के थ्रू अप्रेंटिसशिप को करते हैं। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इलेबरेट करूंगा सो दैट आप लोगों को प्रॉपर जानकारी मिल सके। ये एक चीज़ आप लोगों को परेशान करेगी कि ये रूल किस पे एप्लीकेबल होता है, जो भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके ऊपर या फिर जो अभी अप्रेंटिसशिप करेंगे उनके ऊपर या फिर जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके ऊपर। तो अभी इस नोटिस के आने से पहले ही एक हमारा सुधांशु छात्र है जिन्होंने कुछ जो है मेरे को एक वीडियो भी भेजा कि सर एक अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए इसको। तो तुरंत ही मैंने उनके बाद कोशिश करी कि मैं कॉन्टैक्ट कर सकूं। तो मेरे सामने जो अपडेट आई वो ये आई कि जिन बच्चों की अभी अप्रेंटिसशिप चल रही है, जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 15 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उनके ऊपर जो पैसे बढ़ने वाला नियम है वो लागू नहीं होगा, बाकी नियम जो है उनके वैसे ही चलते हुए आ रहे हैं। दूसरा, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है, सारा प्रोसेस हो गया है, उन बच्चों के ऊपर ये नियम लागू होगा। ये चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूं, उनको अपने इस्टेब्लिशमेंट से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तीसरा, जिन बच्चों की अभी अप्रेंटिसशिप का कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है, जो बच्चे फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके ऊपर 100% ये नियम लागू होगा। आशा करता हूं ये 3 मुख्य पॉइंट आप लोगों के सामने क्लियर है। मैं एक चीज आपको और बोलूंगा, कोई ऐसी चीज जो इस नोटिस में आप लोगों को समझना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नोटिस है, इसको मैं या तो अपने अल्ट्रा ITI वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे भी अवेलेबल है, वहां से आप लोगों को नहीं मिलता तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेटेस्टली मैं इसलिए आप लोगों को अपडेट करके दे रहा हूं। तो ये जो है जो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, ऑल स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है, ऑल जॉइंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है, ऑल रीजनल सेंटर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है, RDSD बोर्ड्स या BOPTs, उन सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। उनको डिपार्टमेंट के माध्यम से, MSD के माध्यम से, DGT के माध्यम से आप बोल सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को सर्कुलेट कर दिया और उनको ये इंफॉर्मेशन पास करवा दी गई है। लेकिन अभी भी कुछ बेवकूफ़ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट होंगे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो जो भी बच्चा फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप करने जाता है, पुराने रूल के अकॉर्डिंग उसको जो है इस्टेब्लिशमेंट हायर करता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इसके बारे में अवगत करवाना। हालांकि पोर्टल पे चीज़ें अपडेट होगी तो उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये खबर गोली की तरह फैल चुकी है। नोटिस जो है 11 सितंबर का है, 3 तारीख से डिपार्टमेंट ने कुछ बोल रखा है, 3 तारीख से इसको स्टार्ट किया गया है। अब ये नियम जो है लागू होना शुरू हो गया। नोटिस जब आ जाता है तो नियम लागू होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग करके जो है लोगों को दे रखा है, जो डिपार्टमेंट से उनके बारे में बता रखा है। अब जो हमारा अप्रेंटिसशिप के नियम है वो समय समय पे बदलते रहते हैं। हालांकि जो है अब लंबे समय बाद चेंजेस किए, इससे पहले 2022 में हुए थे, उससे पहले 1992 में हुए थे, उससे पहले 1961 का नियम आप लोगों के लिए चल रहा था। यह नया नियम है। इस नियम का संक्षिप्त नाम शिक्षुता संशोधन नियम 2025 के नाम से जो है आप लोगों के लिए रखा गया है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एक अच्छा नियम मुझे यह भी लगा कि इस्टेब्लिशमेंट को बोल दिया गया है कि आप लोग अपना अपना जो है स्टाइपेंड बढ़ा सकते हैं बच्चों के लिए। और एक चीज़ और जो आप लोगों का है किस पर लागू होगा, मैंने वो चीज़ आपको बता दी है। 2 अप्रेंटिसशिप का नियम भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। 2 बार भी आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं तो उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 2 बार भी आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, इन्हें आप लोग पढ़ लेना। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 14 पॉइंट इतना रिलीवेंट नहीं है, पढ़ लेना आप लोग। मैं नीचे से पढ़ता हूँ, जो जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लाभ करेगा, आप लोगों की मदद करेगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि 7वें पॉइंट से 7वें वाला आप लोगों के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर है प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम अंतराल, 2 शिक्षुता प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम 1 वर्ष का अंतराल। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से समझा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है 2 बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 2 बार अप्रेंटिसशिप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने एक बार अपनी अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आप
जो है 1 साल का गैप देंगे और फिर जाके जो है सेकंड टाइम आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अगर आपको दूसरी बार अप्रेंटिसशिप करनी है तो पहली अप्रेंटिसशिप के बाद 1 साल का गैप देना चाहिए, या फिर आप सीधा पहली अप्रेंटिसशिप के बाद जो है पहली अप्रेंटिसशिप से आप असंतुष्ट हैं, आपको पहली अप्रेंटिसशिप पसंद नहीं आई, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो आपको गैप देने की जरूरत नहीं है। आप जो है कभी भी सेकंड अप्रेंटिसशिप के लिए एनरोल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए। अब पहली बार आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया, आप दूसरी बार अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, ये जो नियम है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है तो सेम ट्रेड में आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहली बार अप्रेंटिसशिप कर लिया, दूसरी बार अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, ये कंप्लीट हो गई आपकी, दूसरी बार अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, 1 साल का गैप आप लोग देंगे, और जो दूसरी बार अप्रेंटिसशिप आप लोग करोगे वो सेम ट्रेड में नहीं होगी, डिपार्टमेंट आपको देगा नहीं, वो दूसरी ट्रेड में आपको अप्रेंटिसशिप देगा, ठीक है। ध्यान रखना, जिन बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं फिर से, वो बच्चे तो किसी भी ट्रेड में फिर से कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा एक बार अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेता है, दूसरी बार करना चाहता है, तो पहली अप्रेंटिसशिप के जो है 1 वर्ष का अंतराल होना चाहिए पहली से दूसरी जाने के लिए, और सेम ट्रेड आपको नहीं मिलेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों का हो गया। उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, कोई व्यक्ति अधिकतम 2 शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है और दूसरा प्रशिक्षण समान व्यवसाय में नहीं होगा, ठीक है। यह नियम यहां पर बोल दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला वृत्ति का व्यय केवल प्रथम बार प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा, यानी कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसे देती है, तो वो पैसा जो है जब आप सेकंड बार अप्रेंटिसशिप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल वालों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो फर्स्ट बार अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे, दूसरी बार 1 साल बाद गैप देके अपना अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करेंगे, सेकंड वाली, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें सिर्फ कंपनी आप लोगों को स्टाइपेंड देगी, ठीक है। ये काम हो गया। अब जो मुख्य सबसे बड़ा, देखो कोई भी चीज करते हैं जीवन में, पैसा मुख्य हमारे लिए भूमिका निभाता है, क्योंकि जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो ऐसा होता है कि सेम स्टेट में तो कई बार मिलती नहीं है, तो दूसरे स्टेट में जाके आप लोगों को करनी होती है। तो डिपार्टमेंट ने कुछ पैसे आप लोगों के लिए रखे हैं अप्रेंटिसशिप के दौरान, जो आप लोगों का भत्ता है उसे बढ़ा दिया गया है, जो पहले कम मिलता था बढ़ा के आप लोगों के सामने कर दिया है। अगर आप स्कूल उत्तीर्ण कक्षा 5वीं से 9वीं के बेस पे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो 6800 रुपये मिलेंगे, पहले ये कम था 5000 के आसपास। उसके बाद 10वीं के बेस पे करना चाहते हैं तो 8200 रुपये, स्कूल उत्तीर्ण कक्षा 12वीं के बेस पे करना चाहते हैं तो 9600 रुपये, उसके बाद राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण धारक के बेस पे करना चाहते हैं 9600 रुपये, IIT के बेस पे करना चाहते हैं, व्यावसायिक प्रमाण धारक या माध्यमिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा संस्थानों के छात्र हैं आप, तो आपको 9600 रुपये मिलेंगे, यानी कि मिनिमम जो भत्ता है अप्रेंटिसशिप के दौरान IIT वाले बच्चों को 9600 रुपये कर दिया है। हालांकि इसको 12000 करने की कोशिश थी, लेकिन उसे बढ़ाकर आप देख सकते हैं इतना आप लोगों के लिए किया गया है। उसके बाद टेक्नीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक, ये डिप्लोमा धारक के लिए है, डिप्लोमा धारक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम डिग्री संस्थानों के लिए 10,900 का क्राइटेरिया है, तो आपके लिए ये क्राइटेरिया रखा है 9600 रुपये, आई थिंक आपके लिए यहाँ पर IIT वाले बच्चों के लिए रखा गया है। अब ये टेक्नीशियन वाले हैं, टेक्नीशियन इसमें जो है आप लोगों का 10,900 रुपये, आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ये बीटेक वीटेक वाले जो बच्चे करते हैं उनके लिए है, हाईयर डिग्री वाले, और स्नातक के बेस पे आप करते हैं तो 12,300 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो ये नियम है पैसों को लेकर। उसके बाद कुछ और नियम है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए रिलीवेंट है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ जो है फोटो वोटो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार अप्रेंटिसशिप के दौरान आप लोगों को 12 बजे बुलाया जाता है दोपहर के समय, और आप लोगों को छोड़ा जाता है रात में 8-9 बजे। तो ये नियम जो है क्या कहता है कि आपकी अप्रेंटिसशिप जो है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच में ही होने चाहिए, उसका टाइम जो पीरियड होता है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप लोगों के जो है लिए कोई भी इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपको परेशान करता है, तो ये नियम उनके मुंह पे जाके चिपका देना कि भाई देख लो किस किस तरीके की चीजें जो है हमारे MHD ने हम लोगों को करके दी है। ये कुछ पैसे से रिलेटेड है जो मैंने ऊपर आपको बताया। मैं एक चीज आपको और बोलूंगा कि कोई चीज ऐसी जो आपको परेशान कर रही है इस नोटिफिकेशन में, मुझे आप लोग बताना, मैं आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर करूंगा। उसके बाद शिक्षुता प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान एक चीज और, जैसे आपने देखा होगा नौकरी के दौरान एक अप्रेजल आप लोगों का होता है, तो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के दौरान, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल से ऊपर की अप्रेंटिसशिप करते हैं, 2 साल की करते हैं, 3 साल की करते हैं,
तो हर वर्ष आप लोगों को अप्रेजल काइंड ऑफ चीजें भी आपको मिलेगी। और जो रूल एक एम्प्लॉय के लिए होता है, पैसों को छोड़कर, पीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोग जानते हैं, पैसों को छोड़कर जो भी रूल होता है वो आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो छुट्टियां एज ए एम्प्लॉय मिलती है वो एज ए अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद कोई दुर्घटना हो जाती है, हालांकि दुर्घटना के दौरान पैसा तो आपको इंश्योरेंस के बेस का नहीं मिलेगा, लेकिन दुर्घटना के दौरान जो भी क्षति आप लोगों को होती है उसकी भरपाई करके, कोई भी चोट लग गई, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, कोई चोट लगती है तो आप लोगों को जो है यहाँ पर वो इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उस चीज को भरपाई करके देगा, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा वो पूरा करके देगा। तो ये चीज बोलिए। छुट्टी के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला कि ये होगा। उसके बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों को कहीं पे बाहर को भेजता है किसी दूसरी जगह पे, तो उसका भी पैसा आप लोगों को देगा। हालांकि ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है, फिर भी जो मैंने आपको बताया वो रूल्स हैं जो सारे के सारे आपको दिए हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो ये था पैसों वाला, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीजें थी भाई, ये नियम जो है इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर जो है लागू किए हैं। अब मैं एक काम और करूंगा, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं एक काम क्या है। भाई देखो, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोगों के माइंड में जो जो सजेशन है ना अप्रेंटिसशिप को लेकर, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं जितने भी चीजें होंगी आपकी, जो जो मुझे लगेगी रिलीवेंट है, आप लोगों की आगे चल के मदद कर सकती है, मैं उसका एक पुलिंदा बनाऊंगा, पूरा पेज बना के। और जो डीजीटी ऑफिस है, एमएसडी ऑफिस है, मैं सारे के सारे आपके पॉइंट्स जो मुझे लगेंगे कि हाँ जी ये चीज़ होने चाहिए, वो मैं आगे भेजूंगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, वो आप लोगों के सजेशन पे डिपेंड करेगा। आप सजेशन कैसे देंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, अपना स्टेट लिखेंगे, अपनी ट्रेड लिखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर ये सजेशन है, ये जो है डीजीटी या एमएसडी को करना चाहिए हम अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए जो फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। इस वीडियो को मैं गौरव जंक्शन पे इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि गौरव जंक्शन पे ऐसे बच्चे हैं जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं। ये नियम उनके लिए बन रहे हैं जो फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप करेंगे। जो रनिंग में अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ध्यान रखना। स्पेशली पैसों वाला जो पार्ट है, कहीं आप अपने इस्टेब्लिशमेंट में जाके बोलो कि नहीं भाई पैसा बढ़ा दिया विभाग ने तो पैसा मिलेगा, तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टिल जहाँ तक मैंने कंफर्मेशन लिया है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ पे, आप लोग फिर भी एक बार अपने इस्टेब्लिशमेंट से कंफर्म कर लेना। तो ये चीज़ें थी भाई जो मैंने आपको बताई है। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए। और इसके अलावा जो है मैं अल्ट्राइटे वेबसाइट पे भी इसको डाल दूंगा, सो दैट आप इजीली जो है इस नोटिस को देख सकें। धन्यवाद।